अस्सलाम वालेकुम। बकरीद यानी कि ईद उल अजहा क्यों मनाते हैं, इसके क्या फ़ायदा है, उर्दू और अरबी के जो टेक्निकल वर्ड है इसे समझने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि ईद उल अजहा यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं बकरीद, जो होने वाला है 27 मई 2026 को या 10 जिलहिज्जा 1447 AH को। मैंने इसके बारे में समझाया कि ये अरबी कैलेंडर का ये तारीख है, ये 10वां जो अंतिम महीना है उनके 10वीं तारीख को 1447 के इन्नो हिजरी को ये मनाया जाता है। अब क्यों मनाते हैं? तो मनाते इसलिए हैं कि इस्लाम में एक पैगंबर हुए जिसका नाम है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है। हमारे नबी साहब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करो, यानी कि कुर्बानी क्या करो। अब क्या है ये कहानी, ये क्या सुन्नत है, इसे समझने के लिए आप सभी कहानी सुने होंगे कि लगभग 2000 ईसा पूर्व में एक पैगंबर हुए जिसका नाम हुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उनकी एक बीवी थी हाजरा, उनसे एक बेटा हुआ इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो खुदा ने उसके परीक्षा लेने के लिए, उनका आजमाइश करने के लिए उनसे कहा कि आप अपने सबसे पसंदीदा चीज को कुर्बान करो। तो उनको लगा कि सबसे पसंदीदा चीज तो मेरा बेटा ही है, सबसे ज्यादा प्यार तो हम उसे ही करते हैं। इसी वजह से वो खुदा के तकवा परहेजगार या आत्मसमर्पण के लिए वो क्या किया, अपने बेटा को खुदा के राह में कुर्बान करने लगे। ऐसा आता है कुरान में भी और इस्लामिक हदीस में भी। और फिर क्या हुआ कि वो जब अपने बेटा को कुर्बान करने लगे तो उसके जगह पे, इस्माइल अलैहिस्सलाम के जगह पे वहां पे एक दुम्बा यानी कि एक जानवर आ गया जिसका कुर्बानी हुआ। और आज की उम्मत यानी कि आज के मुसलमान उसी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सुन्नत को फॉलो करते हैं। इसी वजह से हर साल के 10 जिलहिज्जा को कुर्बानी देते हैं, कुर्बानी देते हैं। अब दूसरा सवाल ये आता है कि कौन दे सकता है कुर्बानी, कौन दे सकता है कुर्बानी? तो देखना, मैंने क्या बताया कि पैगंबर इब्राहिम की ये सुन्नत है। एक वर्ड आता है सुन्नत, सुन्नत किसे कहेंगे? तो ये सुन्नत को आप ऐसे आसान भाषा में समझो, इसको हम लोग कहेंगे प्रोफेटिक प्रैक्टिस। ये भी बहुत इंग्लिश वर्ड हो गया। प्रोफेटिक प्रैक्टिस का मतलब ये हो गया कि जो भी इस्लामिक स्कॉलर या हमारे नबी या हमारे पैगंबर जिन चीजों को क्या करते थे, आज के मुसलमान अगर वो उन चीजों को करते हैं, उनको करना सुन्नत कहलाता है। उनको करना क्या कहलाता है? सुन्नत कहलाता है। फिर क्या होता है कि मुसलमान पर कुर्बानी क्या है? वाजिब है। यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म में आया वाजिब। अब इसे वाजिब को ऐसा समझ लो कि ये नेसेसरी है, कंपल्सरी है, बहुत ही जरूरी है, ये बहुत अच्छा काम है, इसे करना चाहिए, जानबूझ करके नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप इसे जानबूझ करके छोड़ेंगे तो गुनाह लिखेगा, यानी कि पाप लिखेगा। मैं अलग वीडियो में फर्ज, वाजिब, मकरूह, सुन्नत, इन सभी चीजों को आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि ये क्या है, मुसलमान पर वाजिब है। अब किन मुसलमानों पर वाजिब है? जो पहला वाली बात है कि जो मुसलमान हो, दूसरा है कि जो बालिग हो यानी कि बड़ा हो, तीसरा हो कि वो समझदार हो, समझदार का मतलब कि पागल उगल ना हो, चौथा है कि वो मुसाफिर ना हो। ये चारों चीज तो समझ में आ रहा है कि मुसलमान हो, बालिग हो, समझदार हो, मुसाफिर ना हो। अब चौथा वर्ड आता है कि मालिक निसाब हो। मालिक निसाब ये बहुत ही अरबी वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है। मालिक निसाब, जो मुसलमान मालिक निसाब होगा उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगा। अब ये मालिक निसाब मैंने बहुत सर्च किया तो इससे पता चला कि ऐसा इंसान जी एक न्यूनतम संपत्ति का होना, अगर उनके पास एक न्यूनतम संपत्ति है तो उनको मालिक निसाब कहा जाएगा। ये टेक्निकल उर्दू का वर्ड है, अरबी का वर्ड है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मालिक निसाब का मतलब कि एक दायरा सेट किया कि अगर आपके पास इतनी संपत्ति है तो आप मालिक निसाब हो। भाई कितना संपत्ति? कोई भी इंसान के पास अगर 84.48 ग्राम अगर सोना हो
84 87.48। अभी देखना 11.6 ग्राम का एक भरी सोना मिलता है बिशनपुर हाट में, तो अब इनसे भागा करोगे 11 8 88, लगभग 7.25 भरी सोना। और अगर 612 ग्राम, आधा किलो 112 ग्राम, मतलब कि लगभग लगभग है ना 612 ग्राम अगर आपके पास चांदी है, या फिर लगभग 7.25 भरी अगर आपके पास सोना है, अगर इतनी संपत्ति है, तो आप मालिक के निसाब है, यानी कि आपके ऊपर में वाजिब हो जाता है क्या करना, आपके ऊपर में कुर्बानी देना वाजिब हो जाता है। अब देखो ये कुर्बानी क्यों दे, लोगों का ये सवाल आता है कि ऐसा क्या है जिससे में कि आप किसी जानवर को काट देते हो तो अल्लाह इससे खुश होगा। ये सवाल अक्सर हमारे बहुत सारे दोस्तों को आते हैं कि ये थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा है, ऐसा कौन सा परंपरा होगा कि जिसमें कि जानवर को काटने से खुश होगा। देखो ऐसा है कि इसका उद्देश्य है, इस्लामिक उद्देश्य है कि ये जो कुर्बानी किया जाए जिससे इंसान के अंदर में तकवा और वो परहेजगार बने, तकवा बने और परहेजगार बने। ये दोनों वर्ड अरबी है, बहुत ही टेक्निकल है, हमें समझ में नहीं आता है क्या तकवा क्या परहेजगार, कुछ भी समझ में नहीं आता। जब मैंने इनके बारे में डिटेल से रिसर्च किया तो तकवा उसे कहेंगे जिसके अंदर में खुदा का डर हो। खुदा का डर होने का मतलब कि कोई सुप्रीम पावर है, कोई गॉड है, हमें क्या है उनका डर है। हम उस डर होने का मतलब क्या कि हम थर थर नहीं कांप रहे हैं। डर होने का मतलब है कि कोई सुप्रीम पावर है, हमारे हर अमाल हर कर्तव्य का हिसाब होगा, इसी वजह से हम गलत नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, डाका नहीं डालेंगे, बलात्कारी नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, यानी कि खुदा का डर। आत्म संयम हो, आत्म संयम हो कि मन हमारा विचलित होता है, हमारा मन करता है अय्यासी करने का, हमारा मन करता है बहुत सारी गंदी गंदी चीजें करने का। यानी कि तकवा होने का मतलब है कि आपके कॉन्शियसनेस में कंट्रोल हो, आपके अंदर में सेल्फ कंट्रोल हो, यानी कि आपके अंदर में आत्म संयम हो। तीसरा ये होगा कि सही रास्ते पे आप चल रहे हो। सही रास्ते पे चलने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि जो अच्छा रोड है उसके ऊपर में चलना है। सही रास्ते में चलने का मतलब है कि एक बेहतरीन इंसान बनना। बेहतरीन इंसान वो है जिससे किसी भी तरह की कोई आदमी को किसी भी तरह की कोई नुकसान ना हो। यानी कि बेहतरीन इंसान वो है जिनसे उनके पड़ोसी खुश रहे, उनका कोई दुश्मन ना हो, किसी के बारे में बुरा ना सोचे, कोई छल चक्कपट ना करे, बेईमानी ना करे, मारपीट ना करे, दंगा फसाद ना करे, लव जिहाद या और भी बहुत सारे जितने भी टेक्निकल वर्ड है, इन सब चीजों से परे जो लोग होता है वही क्या होता है, तकवा और परहेजगार होता है। और कुर्बानी देने का मकसद है कि इस्लाम के जो उम्मत है या फॉलोवर है उनके अंदर में तकवा या परहेजगार आए। दूसरा वाली बात कुरान में ये लिखा है कि अल्लाह तक ना ही गोश्त पहुंचता है ना ही खून पहुंचता है। ये बात तो सही है, हम जमीन के ऊपर में किसी मवेशी को काटते हैं, खुदा तक ना ही उसका मीट पहुंचता है ना ही खून पहुंचता है। बल्कि ये सारी कुर्बानी देने का मकसद है कि इंसान की नीयत और उनकी परहेजगारी देखी जाती है कि इंसान किस नीयत से खुदा की राह में चीजों को कुर्बान करते